जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्या रास्ते में चलते हुए यदि कोई मंदिर दिखाई पड़े तो वहां पर प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। हमारे भारतवर्ष में जहां पर हर पग पग पर देवी देवताओं का वास माना जाता है, वहीं पर प्राचीन समय में एक नगर था। सोनपुर नगर नदियों, पहाड़ों और मंदिरों से सुसज्जित था। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धवल था। उसके ज्ञान की चर्चा बड़े दूर दूर तक थी। उसके ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान झुक जाया करते थे। वैदिक शास्त्र से लेकर दर्शन शास्त्र तक उसे हर शास्त्रों में निपुणता हासिल थी। लेकिन ज्ञान के साथ ही साथ उसने एक विष भी पनप रहा था। वह था अंधकार का विष। धवल अपने आप को सर्वोपरि विद्वान मानता था। वह सोचता था कि हमें ईश्वर के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मन ही मेरा मंदिर है। किसी भी प्रकार से दिखावे में विश्वास नहीं करता था। रोज जब वह गुरुकुल से लौटता था तो उसे रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर पड़ता था। उस मंदिर से होकर जब नगर वाले जाते थे तो वहां रुककर सिर झुकाकर भोलेनाथ को प्रणाम करते, नमस्कार करते और फिर आगे को जाया करते थे। लेकिन धवल वहां से सीधे निकल जाता था, बिना वहां पर रुके और बिना वहां पर भोलेनाथ को प्रणाम किए ही। एक दिन मंदिर में रहने वाले वृद्ध पुजारी ने उसे रोक लिया और प्रेम से बोले, बेटा, मंदिर में ईश्वर के सामने सर झुकना, प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है, आत्मा की विनम्रता है। धवल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुजारी जी, क्या ईश्वर को मेरे झुकने की आवश्यकता है? यदि वह सर्वज्ञ हैं, तो मेरे भीतर के भाव को जानते होंगे। इस बात को सुनकर पुजारी जी एकदम से चुप हो गए। परंतु उस दिन मंदिर की घंटी कुछ विशेष प्रकार से ध्वनि कर रही थी, मानो भगवान कुछ कहना चाहते हैं। उसी रात धवल को एक स्वप्न आया। वह एक भयानक वन में भटक रहा था। उसके चारों तरफ घोर अंधकार था। तभी अचानक से वहां पर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उसी तेज के मध्य में स्वयं जगत के पालन करता, संहार करता, उत्पन्न करता भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, डमरू था, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा विराजमान, बड़ी सी जटा बंधी थी जिसमें माँ गंगा का वास था। पूरे शरीर पर भस्म लिपटा था। उस समय भोलेनाथ की आंखों में करुणा भी थी और एक खास चेतावनी भी थी। उस समय भगवान भोलेनाथ ने धवल से कहा, धवल, तूने शास्त्रों को पढ़ा लेकिन तुझे मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। जो अंधकार से भरा हो, भला हो मेरे निकट कैसे आ सकता है? धवल कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो आपको सदैव अपने हृदय में बसाता हूँ, शरीर को भला क्यों झुकाओ? ये सुनकर भगवान भोलेनाथ गंभीर स्वर में बोले, जिसमें श्रद्धा होती है वह शरीर को भी झुकाता है, और अंधकार से भरे मन को जब तक विनम्रता का झटका ना लगे वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। जब तुम मंदिर के सामने से गुजरता है और झुकता नहीं, तब तुम अपने अंधकार को सींचता है। क्या तू जानता है, एक पल का झुकाव वर्षों के तप के बराबर फलदायी हो सकता है। धवल की आंखों से अश्रु बहने लगे और वह धरती पर गिर पड़ा तथा हाथ जोड़कर भगवान से बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करे, आप बड़े ही कृपालु हैं। मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ। अब तक मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, वत्स, जब अगली बार तू मेरे मंदिर के सामने से गुजरे तो सर झुकाना। सर झुकना केवल रीति नहीं, श्रद्धा के साथ सर झुकाना। ये झुकाव तुझे मुझसे जोड़ देगा। सुबह धवल की आंखें खुली। उसका चेहरा एकदम शांत था, दृष्टि कोमल और हृदय नम। अब वह जब भी मंदिर के सामने से निकलता, सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेता, कभी कभी रुककर मंदिर के सामने भेजता और भक्ति के जो शब्द गुनगुनाता और फिर आगे बढ़ता। धवल के इस बात को देखकर नगर के सभी लोग बहुत ही चकित थे कि धवल में ऐसे परिवर्तन कैसे हो गए। उस समय मंदिर के पुजारी बोले, जब ज्ञान को भक्ति का स्पर्श मिलता है तभी आत्मा का उद्धार होता है। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि प्रणाम करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का झुकाव भी होता है। मंदिर देखकर हाथ जोड़ने का, प्रणाम करने का ये छोटा सा कर्म हमारे भीतर के अहंकार को थोड़ा थोड़ा रोज काटता है। जो झुकना सीखता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा किसी भी मंदिर को देखकर अवश्य ही सिर झुकाना चाहिए।
तो मित्रों, आज का ये हमारा वीडियो कैसे लगा? यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को